बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब देख रहे होंगे कि मेरा बस्ता चला कितने हुए है से ये मेरा बैग जा रहा है। ये स्कूल का बैग नहीं है, ये मेरा क्या है, टूर बैग है। और ये मेरा जा रहा है जी टूर पे, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हुए हैं। और जब बच्चों के पेपर ख़त्म होते हैं तो माओ के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो इसलिए ये बैग पैक हो रहा है। और बैग पैक होते ही मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, सारा कुछ नाल 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 देखी जाओ तो पता लगता जाएगा। पहले मेरे कपड़े तो देखो। ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कपड़े पैकिंग के लिए ना इस बार मैंने 2 दिन नहीं है, मैंने पहले कपड़े निकालने हैं, उसको निकाल के सबको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद एक दिन यहाँ पे इसने स्टे किया है, क्योंकि साथ साथ बच्चे पढ़ाने थे, साथ साथ ये कपड़े पैक करने थे। कपड़े पैक करने को भी बड़ा टाइम चाहिए होता है। साथ साथ मैं प्रेस करती गई, साथ साथ बच्चों को पढ़ाती गई, मीन्स कि ये काम दोनों दोनों मैनेज करती रही। फिर मैंने कहा कि लास्ट डे में इसको सारा पैक करती हूँ। अब ये पैकिंग कर ली। आज मेरा छोटा पीस ने सो के उठे है। ये सुबह सुबह का टाइम था, अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा पहले ये कपड़ों का फैलावा खत्म करूँगी, क्योंकि कपड़े अच्छे पे उन्होंने पे उन्होंने पे, घर तो मैसी लगता है सारा। तो बस फिर मैंने कहा पहले मैं इसको समेटूंगी, बाद में उम्मे हानी वगैरह को रेडी शेडी करूँगी। और बस बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, आप लोग पेपर से कराएं। और ये जी होता है ये मेरी पैकिंग शैकिंग। सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए अपनी तरफ से। मैंने मोटे भी रखे हैं, बारीक भी रखे हैं, हर तरह के कपड़े रखे हैं कि किसी टाइम भी, किसी भी मौसम की, किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वजह से ये कपड़े पैक किए। पहले मैंने ये सोचा था कि मेरे ये एक बैग में सारे कपड़े ना पैक हो जाएंगे, ये एक पूरे बैग में। लेकिन जब मैं कपड़े रखने बैठी, रखती रही, जैकेट्स रखना, ये रखना, वो रखना, लेकिन ये कोई सोल्यूशन ही निकला। एक बैग तो मेरा पूरा ही नहीं हुआ। मुदस्सिर साहब मुझे हमेशा यही कहते हैं, सामान कट रखा कर, कपड़े कट रखा कर। लेकिन मुझे यही होता है, बच्चों की ये ज़रूरत, वो ज़रूरत, बच्चों को मोटे पतले कपड़े हर तरह के बच्चों के साथ होंगे तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं ना होगी, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं लगता। प्रेडिक्शन बेशक पहले की पता होती है कि ये मौसम है, ये मौसम है, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सर्दी ओवर हो जाती है, फिर वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कपड़ों का। बस फिर इसको मैंने पैक शैक किया, हूँ तो बंद भी नहीं होना, जिन्ना उत्तर तक आ गया ना, हूँ बंद होने का चांस हूँ है ही नीचे। बस फिर इसको पैक शैक किया। उसके बाद फिर मैंने कहा दूसरा बैग बनाती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि हम बहन भाइयों का प्रोग्राम बना है कि हम लोग बाहर जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ भी पाकिस्तानी चीज़ें, ओ नॉनसेंस। वो बात कुछ ये है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे लाहौर में तो गर्मी खत्म नहीं हो रही, गर्मी ने तो जान का नाम ही नहीं लेना। तो इसी के चलो 2-4 दिन वास्ते ज़रा अपने आप में थोड़ा ठंड पा के आने। बस ये एक और मेरा बैग पैक हो गया। अभी 2 बैग हुए हैं, फिलहाल 2 बैग पैक हुए। दुआ करना कि मैं और मज़ीद पैक ना करा। बस फिर ये कि प्रोग्राम बना है नॉर्दर्न एरियाज जाने का। पहले तो मैंने कहा नथिया गली चलते हैं, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। अलबीका मरियम भी होकर आई, वहाँ पे कह रही थी मौसम अच्छा है, लेकिन बहुत सर्दी नहीं थी। दिन के टाइम नॉर्मल सा मौसम था, रात को सर्दी थी, मतलब हल्की फुल्की सर्दी थी, जो बस अच्छा मौसम था। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था बहुत सर्दी हो, और मैं मेंटली बहुत रिलैक्सेशन चाह रही थी। और तुसामा साहब भी ना थोड़ा सा जानता पिया सी कि सारा अच्छा मौसम हो, अच्छी इंजॉयमेंट हो। और ये मेरे भरा भी जा रहे हैं, मेरी बहनें भी जा रही हैं, और मेरी फूफीस भी जा रही हैं। और हम ये फैमिली टूर होगा, और बड़ा मज़े का टूर होने वाला है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बस भी ये पैकिंग शैकिंग हो रही है, और अब हम जा रहे हैं। तो एज़ यूजुअल कहाँ जा रहे हैं? एज़ यूजुअल हम नारान ही जा रहे हैं। नारान एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ का वेदर और कहीं भी नहीं होता वैसा। जहाँ जो नारान का वेदर है ना, बट्टा कुंडी का, नारान का आगे जो बाबूसर टॉप का, उस तरह का वेदर कहीं भी नहीं है। इतना अच्छा मौसम वहाँ पे होता है, क्योंकि लाहौर की गर्मी फेस कर करके ना, फिर हमारा दिल चाहता है कि कोई सर्दी वाला एरिया हो जहाँ पे हमें ठंड पड़े। क्योंकि पॉइंट्स हमने सारे देख लिए, सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। लेकिन अब सिर्फ हमने इंजॉय करना है एक नेचर को जाके इंजॉय करना, उसकी ठंड अंदर पानी। यकीन करो ठंड जो पावांगे तो मज़ा आएगा। ये वाला बस थोड़ा सा मेंटली सुकून चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर एज़ यूजुअल 1-2 पार्टी हमारी फैमिली में, 1-2 पार्टियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने नारान बड़ा अरसा हो गया दोबारा नहीं गए। वे एक बार बचपन के गए, मैं अब दोबारा नहीं गए। तो वो पार्टियाँ ने हुक्म जारी करता है कि असं नारान ही जाना है, वरना मैंने रफड़ डाला हुआ था, मैंने नथिया गली जाना है, बाकी सारों ने रफड़ डाला हुआ नारान ही जाना है। लेकिन मुझे नारान भी बहुत पसंद है, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि मैं नारान क्यों जा रही हूँ, क्योंकि नारान मेरा फेवरेट तरीन है। तो बस फिर अब हम पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं, और मैंने कहा चलो जी कपड़े शपड़े पैक शैक कर लेने। अब ज़रा जाके ना थोड़ा खान पीन इकट्ठा करके आनी है। मैंने कहा थोड़ा सा ग्रोसरी कर आती हूँ, और कुछ ग्रोसरी में घर की भी चीज़ें खत्म हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत वो भी ले लेती हूँ। फिर एकदम घर आते साथ भी वो चीज़ों की ज़रूरत होना, तो मॉल वगैरह जाया नहीं जाता, क्योंकि इंसान बहुत थका होता है, और थकन के बाद ना फिर बिल्कुल बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हुआ होता है। तो मैंने कहा थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो करने वाली वो घर की मैं वो भी कर लेती हूँ। और साथ में बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह ना, स्नैक्स तो
परमानेंट है ना, वो तो गाड़ी में बैठते साथ ही वो चपड़ चपड़ जो खाने होते हैं ना, वो तो बड़े ज़रूरी होते हैं। वो बच्चों की क्या, मेरे अपने बड़े ज़रूरी होते हैं, मैं अपनी भी लूँगी, सारी शॉपिंग करूँगी बच्चों के साथ साथ, मैंने अपनी भी शॉपिंग करनी है। ये घर की ग्रोसरी करनी थी, ये चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं लेकर रख के जाती हूँ, ताकि ना वहाँ पर जाना ना थोड़ा सा ना ईजी हो जाए। और वहाँ के लिए, रास्ते के लिए मुझे जो फेस वॉश, हैंड वॉश, ये चीज़ें भी मुझे चाहिए होती हैं, पेस्ट वगैरह, ये सारा कुछ। फिर मैंने कहा चलो जी यहाँ से ले के फिर जाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। तो इस हिसाब को ना वो टूर पसंद है जो वो सुबह ऑफिस जाते हुए ना, ऑफिस कह के जाते, मीन्स ऑफिस जाते हुए कह कर मुझे जाते होते रात को रेडी रहना, रात को चलना है, वो कहते थे वो टूर बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये जो अगर मैं आपको 1 या 2 दिन भी दे देता हूँ ना, 2 दिन में इंसान इतनी शॉपिंग कर लेता है, इतनी शॉपिंग कि बस फिर वो फेडअप हो जाते हैं कि कहते हैं यहाँ पे भी इतनी शॉपिंग करके जाती है, फिर वहाँ पे भी शॉपिंग करती हूँ, हर वक्त शॉपिंग 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 शॉपिंग। मैंने कहा चलो जी जरीश यहाँ से कोई फेस वॉश चूज़ कर लो जो रास्ते में हम लोगों ने यूज़ करना होगा, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल हम लोगों को फेस वॉश वगैरह जब चाहिए होते हैं रास्ते में, जब स्टे करते हैं और ये मज़े करते हैं ना, यकीन करो एड्डे मज़ा आता है। यही मस्तियाँ होती हैं क्योंकि स्टे कर करके जाना है। अब आप लोगों ने मेरे साथ स्टे ट्यून रहना है और मैं आप लोगों को सारे का सारा टूर दिखाऊंगी कि हमने वहाँ जाके क्या क्या किया है, कहाँ होटल लिया है, कहाँ रहे हैं, कहाँ स्टे किया है, क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको साथ साथ दिखानी है। स्नैक्स के लिए भी ना गाड़ी में एक सीट होनी बड़ी ज़रूरी होती है। जो जाती बार हमारे स्नैक्स का ढेर होता है ना, वो एक पूरी सीट लेता है और फिर वो वापसी पे ना फिर वो कम होना शुरू हो जाते हैं। वापसी पे वो कम होते 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 जब हम वापस आते ना तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो ये वाला सीन होता है कि ढेर 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 लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, फिर उसका जाके ना लास्ट में जाके उसका एंड होता है। बस फिर बच्चे अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे और मैं अपनी काढ़ी थी। मैं क्या ज़रा मैं भी थोड़े स्नैक्स इकट्ठे कर ला, क्योंकि मैंने भी ये सारा कुछ खाना है। सफ़र में जब हमने ट्रैवल करना होता नहीं, ये स्नैक्स वगैरह अगर ना हो तो जरी जिमल का ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे उनका ट्रैवल करना क्या मुश्किल होना, मेरा अपना भी बड़ा मुश्किल होना है। अब मैंने साथ क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या डिशेस बना के लेके जानी है, ये आपको ना वेट करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि साथ जो जो चीज़ें जाएंगी ना वो आप लोगों को साथ साथ दिखाई जाएंगी। अब हमने इंशाल्लाह शाम को निकल जाना और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हमने क्या क्या किया है। उसके बाद के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दुआ में याद जरूर रखिएगा क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रैवल के लिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।